Assalamu alaikum class 5. I hope you all will be fine. उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे और खैरियत से होंगे। आज जो है हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं, वो है 2i। 2i में क्वेश्चन में आपके डिफरेंट ऑपरेशंस के साथ क्वेश्चन है। इसको हम अकॉर्डिंग टू डिमास रूल सॉल्व करते हैं। डिमास रूल क्या होता है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। और इसमें जो क्वेश्चन है वो है हमारा सॉल्व द फॉलोइंग, यानी नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसे हल करें। इसमें आपके टोटल 14 क्वेश्चन हैं। इसमें सिंपल क्वेश्चन भी हैं, कुछ डिफरेंट हैं, कुछ ब्रैकेट्स वाले हैं, किसी में ज़्यादा ऑपरेशनल साइंस हैं। तो ये सारे मेथड एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ, जब एक से ज़्यादा साइन आ जाती हैं तो उसमें हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो कौन सा मेथड होता है। उस मेथड को हम वैसे तो सिंप्लीफिकेशन मेथड भी कहते हैं, और दूसरे वर्ड्स में हम डिमास रूल भी कहते हैं, यानी कि डिमास मेथड। अब वो क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ ताकि आपको समझ आए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। अब देखें सिंप्लीफिकेशन रूल और डिमास रूल। सिंप्लीफिकेशन रूल या डिमास रूल क्या होता है। डिमास जो है देखें एब्रीवेशन है D4 आपका डिवीजन होता है, M4 आपका मल्टीप्लिकेशन, A4 एडिशन और S4 सब्ट्रैक्शन है। ये इन सब फर्स्ट लेटर से मिलके आपका जो बना है वो आपका डिमास बना है। अब इसमें ये मेथड है कि कोई भी क्वेश्चन जो है आपका, कोई भी फिगर ऐसी आएगी क्वेश्चन की जिसमें एक से ज़्यादा ऑपरेशनल साइनें यूज़ हो रही हों। फॉर एग्जांपल उसमें एडिशन भी है, मल्टीप्लिकेशन की साइन भी है, डिवीज़न की भी है, सब्ट्रैक्शन की भी है, या चलें 3 साइन हैं, डिवीज़न है, एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है। तो ऐसी सूरत में सबसे पहले आपने क्या करना है, तो उसमें आपको ये फार्मूला जो है डिमास का वो गाइडेंस देगा, रहनुमाई देगा कि सबसे पहले आपने डिवीज़न करनी है अगर डिवीज़न की साइन है तो, अगर डिवीज़न नहीं है तो फिर मल्टीप्लिकेशन करनी है, और अगर मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। अब ये चीज़ जो है आपने अपने जहन में रख ली हैं। अगर चारों साइनें आती हैं तो सबसे पहले डिवीज़न, देन मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। उसके अलावा क्या तरीक़ेकार हैं, अगर 2 साइनें आती हैं तो क्या करना है, ब्रैकेट्स आते हैं तो क्या करना है, वो मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे जैसे क्वेश्चन हैं वो आपको मैं समझाता भी जाता हूँ और उसके रूल्स भी आपको बताता जाता हूँ। तो अब हम बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 2i। देखिए यहाँ मैंने एक्सरसाइज 2i लिख ली है, क्वेश्चन 1 भी लिख लिया है, क्वेश्चन 4 भी लिख लिया है। दोनों में आपको समझाता हूँ। दोनों क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि सिर्फ दो ऑपरेशनल साइन हैं। एक में आपकी सब्ट्रैक्शन की साइन और एडिशन की साइन है, दूसरे में आपकी डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन की साइन है। तो ये कैसे होंगे इसको समझते हैं। अब अगर क्वेश्चन में आपकी फिगर में सिर्फ 2 साइनें आती हैं, चाहे वो सब्ट्रैक्शन और एडिशन हो या डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन हो, तो दोनों सूरतों में आपने उसको लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करना है, यानी उल्टी से सीधी तरफ। समझ गए, लेफ़्ट टू राइट। तो अभी भी मैं वैसे ही करूँगा इसको, क्योंकि इसमें जस्ट 2 आपकी ऑपरेशनल साइन है, तो इसको लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करूँगा। इसमें क्या है 74 माइनस 21। तो सबसे पहले मैं 74 में से 21 माइनस करूँगा, या आप रफ वर्क साइड में कर सकते हैं। मैंने वहाँ क्वेश्चन लिख लिया है तो मैं आपको ऊपर करके दिखाता हूँ। RW लिख के आपने राइट साइड पे एक लाइन लगानी है और वहाँ पे अपना रफ वर्क करना है। क्या करना है, 74 में से माइनस करने हैं 21। रफ वर्क क्वेश्चन के सामने लाजमी होना चाहिए। 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, 7 में से 2 जाएंगे तो 5, तो हमारा क्या बचेगा 53 हमारा इधर आ जाएगा। उसके बाद हमारी रह गई एडिशन की साइन, वो वैसे ही आ जाएगी। फिर आ गया हमारा नंबर 34। अब दोबारा हम इसको चेक करेंगे तो आप और से देखें, अब सिर्फ एक साइन रह गई एडिशन की। तो हमने क्या करना है, 53 और 34 को एडिशन करना है, यानी प्लस करना है। तो इसको हम प्लस कर लेंगे, 53 में 34, 3 और 4 हमारा 7 हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर आया वो आया 87। ये हमारा सॉल्व हो गया। याद रखिएगा, जब भी किसी क्वेश्चन में सिर्फ जस्ट 2 आपकी साइंस आ रही हैं
तो उसमें आपने लेफ़्ट टू राइट करना है। अभी तक के लिए इतना ज़हन में रखें, जब 1 से ज़्यादा आएंगी तो आपने, यानी 2 से ज़्यादा, तो फिर आपने डिमास रूल को फॉलो करना है। इसी तरह का बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो है वो 4 भी था, उसमें भी 2 ही साइनें हैं, लेकिन क्या है कि आपके उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन थी, इसमें आपकी डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन है। तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसको भी हम लेफ़्ट टू राइट करेंगे क्योंकि 2 साइनें हैं। सबसे पहले लेफ़्ट पे डिवीज़न है, तो 978 डिवाइडेड बाय 6 है, तो 978 को डिवाइड करेंगे 6 से रफ वर्क में। 978 डिवाइडेड बाय 6, पहले 6 का टेबल 9 पे पढ़ेंगे। 6 1 ज़ा 6, 12 ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 1 ज़ा पड़ा है। 9 में से 6 गया 3 बचे, फिर 7 नीचे लेके आएंगे 37 हो जाएगा आपका। फिर 6 6 ज़ा देखें 36 होता है, 6 7 ज़ा 42 ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 6 6 ज़ा 36। 7 में से 6 जाएंगे 1 बचेगा, 3 में से 3 गए कुछ नहीं बचा। उसके बाद 8 नीचे लेके आएंगे 18 हो गया। 6 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे तो 18 आएगा, 6 3 ज़ा 18। तो ये हमारा कंप्लीट डिवाइड हो गया। जो हमारे को आंसर मिला है क्वेश्चन हमारा वो है 163, तो वो हम इधर लिखेंगे उसकी जगह पे 163। आगे जो है मल्टीप्लिकेशन की साइन और 25 हमारा वैसे ही आ जाएगा सेम। अब हमारे पास देखें जस्ट 1 सिंबल रह गया है, यानी 1 साइन रह गई है, ऑपरेशनल साइन मल्टीप्लिकेशन की। तो जो हमारी साइन है अकॉर्डिंग टू साइन हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। 163 को हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये भी आप इधर रफ वर्क में करेंगे 163 मल्टीप्लाई बाय 25। पहले 5 से करेंगे, 5 3 ज़ा 15, 1 आपका कैरी ऊपर जाएगा। 5 6 ज़ा 30, 1 प्लस करेंगे 31 हो जाएगा, 3 कैरी जाएगा। 5 1 ज़ा 5 और 3 प्लस करेंगे तो आपके हो जाएंगे 8। जब एक टेबल से हमने कर लिया 5 से, तो ये मैंने पहले भी आपको मल्टीप्लिकेशन में बताया था कि पुराने कैरीज जो हैं वो आपने कट करने हैं, और क्योंकि एक टेबल से मल्टीप्लाई कर लिया है तो एक मल्टीप्लिकेशन की साइन आपने नीचे देनी है। उसके बाद आप दूसरे टेबल से स्टार्ट करेंगे। 2 का टेबल है, 2 3 ज़ा 6, नंबर के नीचे नंबर रखना है। 2 6 ज़ा 12, 12 में 2 इधर आएगा, 1 हमारा कैरी चला जाएगा 1 के ऊपर। फिर 2 1 ज़ा 2 और 1 हमारा हो जाएगा 3। प्लस करेंगे 5 का 5, 6 और 1 7, 8 और 2 10 होगा, 1 इसका कैरी इधर आएगा, 3 और 1 हो जाएगा 4। तो हमारा आंसर आया 4075, और हम इधर लिखेंगे 4075। ये हो गया हमारा आंसर। अब 2 स्टेप वाले जितने भी थे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, यकीनन आपको समझ आ गए होंगे, वो आप अब कर सकते हैं। अब जो है हमें समझना, एक तो ब्रैकेट वाले क्वेश्चन और दूसरा 2 से ज़्यादा साइन वाले क्वेश्चन। तो मैं अब वो आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें देखें मैंने 1 आपको करवाया और 4 आपको कराया। अब इसमें ये भी 2 वाला है, ये भी 2 वाला है, ये आप कर लेंगे। अब ये इसमें ब्रैकेट यूज़ हुआ है, इसमें 3 साइनें हैं, इसमें भी ब्रैकेट यूज़ हुआ है, साइनें ज़्यादा हैं, इसमें भी ब्रैकेट यूज़ हुआ है, साइनें ज़्यादा हैं। एक तो मैं आपको 9 क्वेश्चन कराता हूँ, ब्रैकेट्स भी हैं, साइनें भी ज़्यादा हैं। फिर 12 भी करवा देता हूँ आपको, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। उसके अलावा बाकी सारे ऐसे ही हैं। उसके अलावा आपको मैं 6 भी करवा देता हूँ, 6 9 12 करवाता हूँ। इंशाल्लाह फिर सारे आपको समझ आ जाएंगे। बाकी फिर आप खुद करिएगा, वेरी इजी, बहुत आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। फिर भी कोई बात नहीं समझ आया करे, आप मुझसे पूछ लिया करें। अब मैं आपको ये क्वेश्चन कराता हूँ, ये मैं लिखता हूँ आपको समझ, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो सीखते हैं अब 6 9 एंड 12। देखिए सबसे पहले 6 क्वेश्चन समझते हैं। अब 6 क्वेश्चन को गौर से देखें तो इसमें 3 आपकी ऑपरेशनल साइंस हैं, एक मल्टीप्लिकेशन है, एक एडिशन है और तीसरी जो है सब्ट्रैक्शन है। तो इसमें आपने डिमास रूल फॉलो करना है। अब डिमास रूल में फर्स्ट आपका डिवाइड आता है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अब क्योंकि इसमें डिवीज़न तो है नहीं, तो डिवीज़न नहीं है तो उसके बाद जो है हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो इसको हम अकॉर्डिंग टू डिमास रूल सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आपको मैंने पहले भी कहा था 9 तक मस्टली टेबल याद होने चाहिए, बाकी डबल फिगर वाले तो हम मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर लेते हैं रफ वर्क में।
तो 8 7 पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 8 7 हो जाएगा हमारा 56। उसके बाद प्लस 4 माइनस 10 वो हमारा सेम आ जाएगा। अब उसके बाद जब मल्टीप्लिकेशन कर लिया तो डिमास में m के बाद आता है a, एडिशन। तो उसके बाद हमने करना है एडिशन। एडिशन में आपका 56 प्लस 4 है, तो 56 और 4 को प्लस करेंगे तो हमारे हो जाएंगे 60। उसके बाद माइनस 10 हमारा सेम आ जाएगा। अब हमारे पास सिर्फ एक ही साइन बची है माइनस की, तो इसको माइनस करेंगे, 60 में से 10 माइनस करेंगे, वेरी इजी, तो हमारे बचेंगे 50। तो 50 जो है हमारा आंसर हो गया। यकीनन आपको समझ आया होगा, वेरी इजी। अब क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं, वो भी मैंने लिख लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में अगर आप गौर से देखें तो साइनें तो हैं डिफरेंट, लेकिन ब्रैकेट्स यूज़ हुए हैं। जब भी आपके ब्रैकेट्स यूज़ होंगे तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, उसके बाद जो साइनें आएंगी फिर उसको अकॉर्डिंग टू साइन यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इस ब्रैकेट में सिर्फ एक ही साइन है मल्टीप्लिकेशन की, तो 3 4 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 4 आपका हो जाएगा 12। उसके बाद डिवीजन की साइन वैसे ही आ जाएगी। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इस ब्रैकेट में आपकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों साइनें हैं। जब हमने सीखा था 2 साइनें हो तो लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करना है, तो लेफ़्ट टू राइट में पहले 7 और 9 को प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 7 और 9 हो जाएंगे 16, माइनस 10 हमारा वैसे ही आ जाएगा। अभी ब्रैकेट हमारी बरकरार है क्योंकि अभी हमारी एक साइन रह गई है, इसलिए हम इसको अगेन लिखेंगे 12 डिवाइडेड बाय, उसके बाद अब इसको अगेन सॉल्व करेंगे। 16 में से 10 गए, 16 में से 10 गए, हमारे बचेंगे 6। अब देखें हमारे पास सिर्फ एक ही साइन बची है डिवीजन की, तो 12 डिवाइडेड बाय 6 से 12 को डिवाइड करें 6 से, वैसे भी आपको आता होगा, 6 का टेबल तो इजी है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो डिवाइड करने पे जो आंसर आ रहा है वो हमारा आ रहा है 2, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा 2। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप जब प्रैक्टिस करेंगे और करने लगेंगे तो इजीली होते जाएंगे और आप सारे कर लेंगे। अब जो है एक 12 क्वेश्चन रह गया है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ, बाकी फिर आप खुद करिएगा। अब देखें 12 क्वेश्चन जो है वो है 8 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट है 7 माइनस 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 6 सॉरी। तो जैसे कि हमने सबसे पहले सीखा है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है कि जब ब्रैकेट आएगी तो एनी हाउ सबसे पहले आपने ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 8 हमारा वैसे ही सेम आ जाएगा, डिवीजन की साइन भी सेम आ जाएगी। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो पहली ब्रैकेट में है जस्ट 1 साइन है माइनस की, तो माइनस कर लेते हैं, 7 माइनस 3, 7 में से 3 गए, आपका आ जाएगा 4। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की साइन है वो वैसे ही आ जाएगी। यहाँ भी ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 4 प्लस 6 आपका हो जाएगा 10। अब देखें आपके ब्रैकेट्स दोनों सॉल्व हो गई, ये वाली भी और ये वाली भी। अब आपके पास एक फिगर आ गई, इसमें है डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले डिवीजन करेंगे फिर मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन में 8 डिवाइडेड बाय 4 है, रफ वर्क में करते हैं 8 को 4 से डिवाइड। देखें 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो आपका जो आंसर आया वो क्वोशंट आया वो आया 2, तो आपका इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की साइन वैसे ही आएगी, 10 भी आपका वैसे ही आ जाएगा। अब जस्ट एक ऑपरेशनल साइन है वो भी है मल्टीप्लिकेशन की, तो आपने मल्टीप्लिकेशन ही करना है, 2 10 जा 20, वेरी इजी, 20 हमारा आंसर हो जाए। यकीनन आपको समझ आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। बाकी अब मैं आपको होमवर्क देता हूँ। अब देखें क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 4 जिन पे मैं इन सर्किल कर रहा हूँ ये मैंने आपको करा दिए हैं, क्वेश्चन 1 4 6 9 12, और बाकी सारे क्वेश्चन जो हैं ये आपका होमवर्क हैं, आपने खुद करने हैं। बहुत इजी क्वेश्चन हैं, 15 to 20 मिनट्स में हो जाएंगे, ज़्यादा आधे घंटे में हो जाएंगे, लेकिन जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, भले 1 घंटे में करें लेकिन अच्छी तरह से करिएगा, रफ़ कॉपी पे करके मुझे चेक कराइएगा। आज ये आपकी लास्ट क्लास थी, इसके बाद जो है हमारा मिड टर्म वाइंड अप हो गया है, ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह फिर आगे जो है अपना फोकस आप जो वर्कशीट हैं मैथ्स का जितना भी काम हुआ है उस पर रखें, शुरू से प्रैक्टिस करें और अच्छी तरह से अपने काम को सीखें। इसी में से आपका मिड टर्म जो है वो होगा। और अपना ख्याल रखिएगा, कोई भी बात नहीं समझ आया मुझसे पूछ लीजिएगा। टेक केयर, ओके, अल्लाह हाफिज़।